तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार। जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। दिन भर की खबरों की भीड़ के बीच कुछ खबरें बहुत जरूरी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें। नेशन एट 10, 10 बड़ी खबरें। मुझे जाने दो साहिब। जेवर जरा जेब में डाल के जाओ। अगर आप मुसीबत में फंसी हैं, तो फोन करके शिकायत कर सकती हैं। टंकल क्यों? अब सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए 24 आवर हेल्पलाइन शुरू किया है और कोने कोने में इंक्रीज्ड पुलिस प्रोटेक्शन। खबरें बनती है आपकी पावर, इसलिए न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। और आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि आसाराम जी के ऊपर किस तरीके से अब आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत की 2 लड़कियों ने जो आरोप लगाए वो तो हमने आपके सामने पेश किया, लेकिन आसाराम जी के खुद ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद तो बस एक ही बात जबान से निकलती है, शर्म आती है। देखिए इन आरोपों को। पीड़ित लड़की का सनसनीखेज आरोप। शक के घेरे में आसाराम का पूरा कुनबा। पत्नी और बेटी पर लड़की भेजने का आरोप। आसाराम और नारायण साईं के बाद अब उनका पूरा कुनबा ही शक के दायरे में आ गया है। पीड़ित लड़की ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी भारती पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आसाराम की पत्नी और बेटी आसाराम और नारायण साईं के हर काले कारनामे में शामिल रही हैं। इस लड़की का दावा है कि आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और उसकी बेटी भारती आसाराम तक लड़कियों को पहुंचाने का काम किया करती थी। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। क्या वो जिस वक्त लड़कियां पहुंचाती उसके बाद खुद खड़ी रहती थी और साथ में कुछ कहा करती थी? अगर बापू बोलेंगे खड़े रहो तो तब तक खड़ी रहती थी, अगर बोले कि अभी चले जाओ बाद में आना तो चली जाती थी, बाद में आती थी। फिर वो जो उनकी पत्नी और बेटी, पत्नी लेके जाती थी, बेटी लेके जाती थी गाड़ी में, पत्नी वहाँ से ऑर्डर करती थी आज तुमको जाना है, आज तुम जाओ। पीड़ित लड़की का आरोप है कि लड़कियों को फांसने से लेकर डराने धमकाने का काम किया जाता था। पीड़ित लड़की ने हनुमान और मोनिका नाम की एक लड़की का भी नाम लिया है जो लंबे समय से आसाराम से जुड़े रहे हैं और ये भी आसाराम तक लड़कियों को पहुंचाने का काम किया करते थे। मोनिका नाम की एक लड़की है, वो भी सब यही काम करती है और हमेशा साथ में ही रहती है। जी मैं यही पूछना चाहता था कि मोनिका का जो रोल कैसा है, वो कौन है? ये एक दिल्ली की लड़की है मोनिका, जो काफी साल से जुड़ी हुई है उनके साथ और कहीं भी उनका प्रोग्राम हो उनके साथ ही गाड़ी में, फ्लाइट में आना जाना सब साथ में रहती है वो। आसाराम ने अपने दबदबे और रसूख के आगे एक ऐसी फौज खड़ी कर रखी थी जिसके सामने कोई भी भक्त मुंह खोलने की हिमाकत नहीं कर सकता था। पीड़ित लड़की के मुताबिक आसाराम अपने करीबी महिलाओं को मलन कहकर बुलाया करते थे। उनकी जो सिंधी अहमदाबाद की बहुत सारी लेडी है, उनके जो नजदीक से बहुत सालों से जुड़ी हुई है, उनको मलंग कह के बुलाते हैं। उनका क्या रोल है, वो क्या करती है? बस वो इतनी मतलब आस्था रखती है उनमें कि वो जो भी बोले, अगर वो ऐसा बोलेंगे कि इसका खून कर दो तो भी करने में 1 मिनट भी कोई नहीं सोचेगा। इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। पीड़ित लड़की ने आसाराम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत तो जुटाई है और अब वो आसाराम के चंगुल में फंसी बाकी लड़कियों से इसी तरह की हिम्मत जुटाने का आह्वान कर रही है। बस यही अपील करेंगे कि हिम्मत करके आप लोग भी आगे आओ और न्याय जरूर मिलेगा और ऐसी कई लड़कियां बच सकती है इन लोगों के शिकार होने से। पहले से ही यौन शोषण के मामले में आसाराम जेल में बंद है, जबकि नारायण साईं की पुलिस को तलाश है। अब पत्नी और बेटी पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज नेशन।
सिर्फ आसाराम जी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर जिस तरीके से अब आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में संकेत देता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये तो स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने हम तमाम मेहमानों से आपका तारुफ एक बार फिर करा दें। प्रयाग पीठ के शंकराचार्य ओंकारानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं, आसाराम जी के समर्थक अखिलेश तिवारी जी, आसाराम जी के दूसरे समर्थक महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, या यूं कहें कि आप लोग सनातन धर्म के समर्थक एक तरह से कहे जा सकते हैं। आसाराम जी के पूर्व सेवक अमृत प्रजापति जी हमारे साथ हैं और टीना शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम सबों से चर्चा शुरू करें, उससे पहले एक और खुलासा आपके सामने रखते हैं। यह खुलासा है उनके एक पूर्व सेवादार का, जिसका कहना है कि आसाराम जी के लिए खुद उनका बेटा नारायण साईं लड़कियों को लेकर आता था। देखिए क्या है ये खुलासा। आसाराम जी नहीं बैठे थे, 3 लड़कियां दरवाजे से आई थी और वो आकर के फटाफट गाड़ी में बैठ गई थी। 2-3 मिनट के बाद में नारायण साईं आसाराम का बेटा वो आया था, उसने फिर शटर खोला, शटर खोल करके और वो गाड़ी को तेजी से दौड़ा करके ले गया। मैंने एक दिन उनको बड़ी संदिग्ध अवस्था में गैरेज में उस गाड़ी के अंदर पाया था और जो मेरा मित्र थे वहाँ पे, उन लोगों ने जाकर के उसको बता दिया कि भाई उस साधक के साथ में जो है इसको नारायण साईं ने ऐसा ऐसा करते हुए देखा है। तो वो जो है ना बात नारायण साईं तक पहुंची, फिर उन्होंने आगे मेरी जो कार्रवाई उन्होंने की वो मैंने आपको बताया। तो तमाम ऐसे लोग जिनका यह दावा है कि जैसे ही उन्होंने आवाज उठाई उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया गया। शंकराचार्य जी, यहां पर बात यह हो रही है कि षड्यंत्र हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि दरअसल षड्यंत्र धर्म के साथ किया जा रहा है? नहीं, इसमें धर्म के साथ क्या षड्यंत्र किया जाएगा। हाँ, एक चीज है कि धर्म का चीरहरण जरूर आसाराम ने किया है, और जब चीरहरण किसी का भी होता है और धर्म का अगर चीरहरण हुआ है तो धर्म भी उनको छोड़ने वाला नहीं है, नष्ट करके रखेगा। जिस प्रकार द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वहां बैठे हुए जितने भी कौरवों के पक्ष के लोग थे जी, वो सब नष्ट हो गए। एक स्थिति अब ऐसे आने वाली है अजय जी कि जिस प्रकार आप एक विचार कीजिए कि छोटी बालिकाएं, बच्चियां या कोई भी माता बहन अपने आप को इस तरह से समक्ष रख करके ये बात कह सकती है क्या कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो सब असत्य बोल रही हैं। जितनी अभी बहनें जो भी आप सुनाए, और जो पहले एक बहन ने उत्पीड़न का मामला यहाँ दिल्ली में FIR दर्ज की और फिर अब 2 बहनों ने वहां FIR दर्ज की, क्या वो किसी की माँ बेटी बहन नहीं है? क्या उनको शर्म नहीं है? वो अपनी शर्म हटा करके ऐसा कोई कार्य करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल असत्य नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ सत्यता जो निरंतर बनी रही है आज लोगों के समक्ष आ रही है, गलत बताते हुए। जी अमृत प्रजापति जी, आप क्या कह रहे हैं? बात अमृत प्रजापति जी, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि समाज को, अपना पूरा हिंदू समाज को शर्म आनी चाहिए कि ये लड़कियों का आवाज को भी गलत मानते हैं। अरे कैसे गलत मान सकते हैं? नहीं, ये मुसलमान है क्या? ये हिंदू समाज की बात कर रहा है, हिंदू नहीं है क्या? कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना हो, जरा इनसे पूछिए। कह रहे हैं हिंदू समाज को मान की लड़ाई प्लीज मत कीजिए। नहीं, ये इन्होंने ये बोला हम कर रहे हैं क्यों हिंदू पूरे समाज को। महेंद्र जी और अखिलेश जी, आप दोनों का ध्यान मैं अभी शंकराचार्य जी के बयान पर लाना चाहूंगा। उनका यह कहना है कि धर्म का चीरहरण कर रहे हैं आसाराम जी। क्या आप दोनों इससे सहमत हैं? देखिए, पहली बात यह है कि चीरहरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रोसीडिंग मैंने कहा कि अभी कोर्ट में चल रहा है और बहुत सारे एक मामला है। देखिए, आप लोग सब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में सिर्फ एक मामला चल रहा है। ये जो तमाम अन्य लड़कियां सामने आकर अपनी बातों को सामने रख रही हैं। एक लड़की की आपने बात सुनी, उसने कहा कि अन्य लड़कियों को भी सामने आकर न्याय के लिए आवाज लगानी चाहिए। तो लगाएं, उसको कौन रोक रहा? कोई रोक थोड़ी रहा है। आप लोग से तो ये अनुरोध है कि और भी लगाएं, और भी लोग सामने आए, जिससे पता लगे कि वस्तुतः है क्या। और अगर हम लोग भ्रमित भी हैं तो अगर वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी तो हम लोग का भी भ्रम निकल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, डिफेंस हम स्टडी थोड़ा सा हमने किया हुआ है जी। हमारे यहाँ से एक मिनट मैं बोल, अखिलेश जी आइए बताइए। मैं परम आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, मैं तो ऐसा कोई शब्द उनके क्रॉस में नहीं बोलना चाहता जी, लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित कराने का एक आग्रह करूंगा
कि यहाँ पर 4 लड़कियां 2 लड़कियां के साथ उन्होंने जो दृश्य दिखाई जा रही है, लेकिन आप शास्त्री भवन के उन महिलाओं और लड़कियों का दृश्य पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, जो ये निरंतर मांग कर रही हैं कि कुछ लोगों के कहने पर हम लोगों के भविष्य का क्या होगा, जिन्होंने आश्रम में जन्म लिया अभी तो